कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने सज्जित खड़ी थी। अर्जुन रण क्षेत्र पहुंचा। उसने सारथी श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने चारों ओर दृष्टि डाली। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और चारों ओर से बंधु बांधवों को देख अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या वह अपनों को ही मारने जा रहा है? पूज्य पितामह, गुरु तथा संबंधियों से युद्ध कर उनकी हत्या के विचार से ही वह कांप उठा। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। गांडीव धनुष हाथ से छूट गया। उसको लगा मानो उसकी संपूर्ण शक्ति ही समाप्त हो गई थी। युद्ध के भीषण परिणाम होने वाले रक्तपात की कल्पना मात्र से वह सिहर उठा। वह अपने रथ पर निढाल सा बैठ गया। श्री कृष्ण को युद्ध करने में अपनी असमर्थता बताई। अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त होकर हिम्मत हार चुका था। अर्जुन को इस प्रकार निढाल देखकर उसी समय कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने बताया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह शरीर अनित्य और नाशवान है। आत्मा नित्य, अमर और अविनाशी है। उसे कोई नहीं मार सकता, न ही आग उसको जला सकती है। मनुष्य इस लोक में अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीता मरता है। शरीर से आसक्त करना व्यर्थ है। निरासक्त भाव से मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए तथा फल की चिंता भी नहीं करना चाहिए। फल तो ईश्वर के अधीन है। यदि तुम बिना युद्ध किए यहाँ से चले गए तो यह तुम्हारे कर्तव्य से पलायन होगा। तुम कायर और भगोड़े कहलाओगे। लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम अपनी ही दृष्टि में गिर जाओगे। इन सब का मोह त्याग कर तुम अपने कर्म को करो। धीरे धीरे अर्जुन के मन पर छाए हुए मोह के बादल छट गए और वह कृष्ण की शरण में जाकर युद्ध के लिए तत्पर हो गया।